आपका ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि कोल्हापुर से इस वक्त की ब्रेकिंग सामने आ रही है। आवारा कुत्ते के काटने से लड़की की मौत हुई है। रेबीज इंजेक्शन समेत सभी डोज लगाने के बाद भी मौत हुई है। रेबीज का इलाज करा रही थी 21 साल की लड़की। सीपीआर अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ने जानकारी दी है। 8 मार्च को सृष्टि को लगी थी 5वीं रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज सीरम का भी दिया गया था इंजेक्शन। एंटी रेबीज सीरम का भी दिया गया था इंजेक्शन। कोल्हापुर से खबर आपको बता रहे हैं, आवारा कुत्ते के काटने से लड़की की मौत हुई है। रेबीज इंजेक्शन समेत सभी डोज लगने के बाद मौत हुई है। रेबीज का इलाज करा रही थी 21 साल की लड़की। सीपीआर अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ने जानकारी दी है। आठ मार्च को सृष्टि को लगी थी 5वीं रेबीज वैक्सीन। एंटी रेबीज सीरम का भी इंजेक्शन दिया जा चुका था। कोल्हापुर से खबर आपको बता रहे हैं, आवारा कुत्ते के काटने से लड़की की मौत हुई है। रेबीज इंजेक्शन के सभी डोज लगने के बाद लड़की की मौत हुई है। रेबीज का इलाज करा रही थी 21 साल की सृष्टि। सीपीआर अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ने जानकारी दी है। आठ मार्च को सृष्टि को लगी थी 5वीं वैक्सीन रेबीज की। अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम। स्मृति ईरानी के प्रयासों के बाद एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पटना से इंदौर जाने वाली ट्रेन का आज से ठहराव होगा अमेठी में। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव होगा। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव होगा। अमेठी के लिए 8 रेलवे स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम। स्मृति ईरानी के प्रयासों के बाद एक और सौगात मिली है अमेठी को। पटना से इंदौर जाने वाली ट्रेन का आज से ठहराव होगा अमेठी में। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज से ठहराव होगा। अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन के बदले हैं नाम। पटना से इंदौर जाने वाली ट्रेन का आज से ठहराव होगा। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयासों के बाद ये सौगात मिली है अमेठी को। पटना से इंदौर जाने वाली ट्रेन का आज से अमेठी में ठहराव होगा। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन के बदले गए हैं नाम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयासों के बाद अमेठी को यह सौगात मिली है। आज अपना जो निहालगढ़ रेलवे स्टेशन था, यहाँ पर हम लोग दोहरी खुशी के साथ खड़े हुए हैं। सबसे पहले ये कि निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन है।
दूसरी खुशी की बात यह है कि जब जगदीशपुर इस आसपास के क्षेत्र के लोग महाकाल जी के दर्शन करने के लिए जाते थे तो डायरेक्ट निहालगढ़ से ट्रेन नहीं थी। अब इंदौर एक्सप्रेस जो अपनी ट्रेन है वो अब महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और यहाँ के लोगों को दर्शन करने के लिए बहुत ही सुगमता प्राप्त होगी। ऐसे में देखा जाए तो आज जिले में कितने रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का नई ठहराव हो रहा है? कई ट्रेनें हैं जो अलग अलग स्टेशनों पर जिनका ठहराव हो रहा है। अगली खबर आगरा से है, जहां पर जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से मची है अफरा तफरी। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के मानस नगर में जूते की फैक्ट्री में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह। सूचना पर पहुंची है थाना पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के मानस नगर में जूते की फैक्ट्री में आग लगी है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने से मची है अफरा तफरी। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के मानस नगर में है जूते की फैक्ट्री। प्रयागराज में मेजा पक्का पुल की मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे अखिलेश और उनके सहयोगी की मांगे लिखित में लेकर नया तहसीलदार अनुग्रह नारायण सिंह ने जूस पिलाकर आश्वासन दिया है और कहा है कि बात शासन और उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी प्रयागराज शासन तक पहुंचा दिए। अखिलेश ने जूस पीकर भूख हड़ताल को खत्म किया है। भी आपको दिखा रहे हैं कि जो ये पुल को लेकर मांगे जो थी वो कहीं न कहीं जायज थी। इस चीज को प्रशासन भी मांगी और मानी। यहाँ मौके पर आपसे बता दें कि भीड़ लगी हुई है और अखिलेश जो है अखिलेश साथ में है और जो मजिस्ट्रेट है वो भी साथ में है। आइए हम अखिलेश जी से बात कराते हैं क्या किस मांगों पे टड़ा थे जो मांग पूरी हो गई और अनशन टूटा। मांग पूरी होगी साहब जी। एक चीज बताया अखिलेश भाई, जो आपकी मांगे थी मांगे थी क्या उन्होंने लिखित मांग हुई? समय मिलेगा, नहीं हुआ तो हम लोग पूरा आगे अपना कार्य करेंगे। अब की बात मत समझना कि ये तो हम जान रहे हैं, सांत्वना देकर मेरा अनशन समाप्त करवा दिए हैं माननीय जिला मजिस्ट्रेट साहब। लेकिन ये जान जाइए ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। अगर यदि पुल का निर्माण 2025 के अंदर ये तो हम जान रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, मैं डायरेक्ट गए थे, मिले भी थे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी। वो बोले थे 2022 में पुल निर्माण कराने के लिए, नहीं हो पाया, ठीक है दुर्भाग्य से। लेकिन ये जान जाइए 2025 कुंभ के पहले अगर पुल का निर्माण नहीं हो रहा है तो मैं अपना परिवार समर्पित करके जनता के सहयोग से मैं अपना शरीर अंगदान कर देंगे इस पुल के लिए। आज जो मांगे हैं, जो लिखित मांगे हो चुकी है आपकी, देखिए ये लिखित जो लेटर हमको मिला है ये मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ये मेरा लेटर आगे तक पहुंचाएं ताकि जनता को भला हो सके। अब तो हम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि मैं असमर्थ हूँ। जी आप ये बताएं कि जो अखिलेश और उनके सहयोगी जो गिरी जी जो T+ के हैं वो बैठे हुए थे, उस पर आपने इनकी मांगे पूरी की है? देखिए अखिलेश और राजेंद्र गिरी जी दोनों लोग एक बहुत ही पुनीत कार्य के लिए बैठे थे और इसे मेरा भी समर्थन है क्योंकि गंगा नदी पर पुल बनने से जैसा कि आप देख रहे हैं ये सभी लोग आए हुए हैं, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है।
अखिलेश यहाँ पर बैठे और लोग आए, इससे पता चलता है कि बहुत ही जायज़ डिमांड है। और इसमें पत्र जो भेजने की बात है वो कल जो है SDM सर के यहाँ से वो बना करके और जैसे जिस उचित माध्यम से हो सकता है सभी लोगों तक पहुँचाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो। बता दें, कहीं न कहीं अखिलेश के साथ न कोई नेता है। 22 से 23 साल की उम्र में इतनी भीड़ इकट्ठा करना कोई पैसे वाली भीड़ नहीं है, कोई लालच वाली भीड़ नहीं है, ये जनता के हित के लिए भीड़ है और ये भीड़ हरदम लगी रहेगी। कैमरामैन अमित के साथ राहुल मित्रा की रिपोर्ट। गाजीपुर में रास्ते के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दो पक्षों में मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला शादियाबाद थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है, जहां जमीन और रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि ये मामला अदालत में विचाराधीन है। बावजूद इसके दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में मारपीट हुई है जिसमें कई लोग घायल हुए। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर कार्यवाही में जुटी हुई है। आज सुबह एक पक्ष के द्वारा जबरदस्ती किसी दीवार को वहां गिरा दिया गया था, जिसके बाद दोनों में मारपीट हुई है। दोनों ही तरफ से अभियोग पंजीकृत है तथा इसमें दोनों ही पक्षों में से जिस पक्ष के द्वारा ज़्यादा वो किया गया होगा गलत तरीके से मारपीट या जो भी कार्रवाई की गई होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों पक्षों का बराबर का ही दोष हो, लेकिन मारपीट दोनों पक्षों में हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी। इसीलिए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा गया था, तो तदनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजीपुर से, जहां माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस ने एक और एक्शन लिया है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के सालों के बैंक अकाउंट में जमा पैसे जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के सालों अनवर शहजाद और शर्जील रजा के बैंक खाते में जमा 17,65,120 रुपए जब्त किए हैं। गाजीपुर पुलिस ने डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्यवाही की है। मुख्तार के सालों की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन के नाम बैंक अकाउंट था, जिसमें जमा पैसों की जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है। एक्ट का मुकदमा अभी थाना कोतवाली का विचाराधीन है, चल रहा है। उसमें कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है वो भी वांछित है। इन लोगों की जो इसके गैंग मेंबर हैं, इसके सहयोगी हैं, परिजन हैं, उनके द्वारा जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं, अवैध रूप से कमाकर संपत्ति, और उनसे कई कंपनी पता लगी हैं जिन कंपनियों के माध्यम से व्यापार भी किए जाने की जानकारी मिली थी। होली में पूरा देश रंग और गुलाल से सराबोर हो जाता है। चारों तरफ आपको रंग ही रंग नजर आते हैं, लेकिन इस सब के बीच हमें इस बात की भी चिंता सताती है कि जो रंग हम एक दूसरे पर डाल रहे हैं, क्या वो हमारे स्किन के लिए अच्छा है या नहीं। गुलाल के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो जगह फेमस है वो है उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला। हाथरस जिले में बना गुलाल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर बने ज्यादातर गुलाल हर्बल तरीके से बनाए जाते हैं। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। होली के त्योहार से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में गुलाल तैयार करने का काम जोर पकड़ चुका है। होली में गुलाल की खास अहमियत होती है। ये महीन रंग बिरंगा पाउडर होता है जिसे लोग एक दूसरे के गालों पर या माथे पर टीका लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों और कई दूसरे हिंदू त्योहारों में भी काम आता है। हाथरस में सबसे ज्यादा गुलाल बनाया जाता है। शहर की फैक्ट्रियां हर साल कई टन रंग बनाती हैं। होली से लगभग 3 से 3.5 महीने पहले से शुरू होता है और होली तक जाता ही रहता है। यहाँ से मतलब हाथरस से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल, गोवा, दमन, दीव सब जगह के लिए सफल आई है। और सालों से अच्छी सेल है भैया, बहुत अच्छी सेल है। माल भी नहीं है इस टाइम,
यहाँ से तो फैक्ट्री वालों का माल तो देश विदेशों में भी जाता है, बाहर भी ऑल इंडिया माल जाता है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज में, और रुख करेंगे खबरों का। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की अगुवाई में 1991 से लखनऊ संसदीय सीट पर कब्जा जमाए रखा है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट से अपने विधायक रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की अगुवाई में 1991 से लखनऊ संसदीय सीट पर कब्जा जमाए रखा है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह पर भरोसा दिखाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने लखनऊ सेंट्रल विधानसभा सीट से अपने विधायक रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। जानकारों का मानना है कि राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को लखनऊ से मैदान में उतारना बीजेपी के पक्ष में जाता है, क्योंकि विपक्ष के पास उनके कद का कोई दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहचान बनाने में और लोगों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और दूसरा ये कि यहाँ पर एक जो कल्चर हमेशा से रहा है वो एक जैसे कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने वाला है, एक शांति प्रिय कल्चर रहा है, पढ़ने लिखने वाला। यूनिवर्सिटी यहाँ पे कई सारी हैं, तो इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपने कैंपेन करने में और लोगों तक अपनी बात पहुँचाने में थोड़ी आसानी होती है। हालांकि नौकरियों की तलाश में लखनऊ पहुंचने वाले लोगों की आबादी वोटर लिस्ट में जुड़ रही है। इससे बीजेपी को सीट बरकरार रखने के लिए जमीन पर कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी वीकनेस ये है कि यहाँ से किसी भी बड़े कैंडिडेट के जीतने के बाद एक कंपल्शन सा बन जाता है कि फिर उसी कैंडिडेट को रिपीट किया जाए, क्योंकि ये उनके लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। इसकी वजह से जो नए वोटर्स हैं जो लखनऊ में काफ़ी बड़ी संख्या में हर साल जुड़ते हैं और 5 साल आते आते उनका नंबर काफ़ी हो जाता है, तो उनके अंदर जो एक चेंज की भावना आती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चैलेंज के तौर पर रहती है। इस बार लखनऊ की सभी 5 विधानसभा सीटें बीजेपी ने नहीं जीती थी, इसलिए पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार लड़ाई मुश्किल दिख रही है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी के लिए सेफ मानी जाती है। 91 से लगातार बीजेपी के ही मतलब पास है ये सीट। हाँ, इस बार कैंडिडेट थोड़ा तगड़ा आने वाला है। पिछली बार कैंडिडेट पूनम टंडन थी तो वो अचानक आई तो कोई खास नहीं। इस बार समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है, तो रविदास मेहरोत्रा और राजनाथ सिंह की जो लड़ाई है वो दिलचस्प होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कुल 80 सांसद भेजता है, इसलिए इसकी अहमियत ज्यादा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव अप्रैल और मई के महीनों में कराए जा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।